उन्नाव में बाढ़ का विकराल रूप देखने को मिल रहा है। तमाम ग्रामीण इलाके हैं सदर विधानसभा के, जैसे मरौंदा है, कटरी पीपरखेड़ा है, बराली है, प्यारेपुर, विक्रमखेड़ा, सिहुरा, सथरा, तमाम ऐसे गांव हैं जो जलमग्न हो गए हैं। किसानों को रोजी रोटी का संकट है। ऐसे में सदर विधायक लगातार जनता के बीच हैं, राहत सामग्रियां वितरित कर रहे हैं और लगातार उन क्षेत्रों का दौरा कर रहे हैं जो क्षेत्र बाढ़ से प्रभावित हैं। जनता की समस्याएं इस वक्त यहाँ पर सुनी जा रही हैं। 11:30 बज रहे हैं, अभी भी जनता की समस्याएं सुनी जा रही हैं। इसके पहले आवास पे थे विधायक जी, अब यहाँ पर एक दूसरे ऑफिस में बैठे हुए हैं और लगातार जनता की समस्याएं सुनी जा रही हैं। जनता की समस्या कम होने का नाम नहीं ले रही। विधायक जी, आपसे बात करेंगे। बाढ़ लगातार उन्नाव के कई क्षेत्रों में प्रभावित क्षेत्र हैं, चाहे वो शुक्लागंज हो, चाहे वो इधर ग्रामीण इलाका हो। लगातार आपके द्वारा राहत सामग्री वितरित की जा रही है। क्या अस्थायी समाधान तो हो रहा है, स्थायी समाधान क्या निकाला जाएगा? लगातार आप प्रशासन के साथ भी विजिट कर रहे हैं। अब पिछले कई वर्षों की अपेक्षा इस बार सेकेंड फेज में जो गंगा जी का पानी बढ़ा है, उसके कारण लगभग हमारे क्षेत्र के 50 गांव प्रभावित हुए हैं और जिसके कारण वहां के निवासियों को तमाम प्रकार की दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। इस दृष्टिकोण से हम लोगों ने व्यवस्था तो कई जगह की है, रुकने की भी व्यवस्था की है, जो गांव में नहीं रह सकते उनके लिए भोजन पानी की भी व्यवस्था लगातार करी जा रही है। हम लोग खाद्य सामग्री जो शासन की प्रशासन की है, वो भी लगातार वितरण करने का काम कर रहे हैं और मुझे लगता है कि लगभग 5,000 परिवारों को हम लोगों ने खाद्य सामग्री वितरित भी की है, जिसके माध्यम से लोगों को राहत निश्चित रूप से हम लोग उपलब्ध करा पा रहे हैं। विधायक जी, ये तो अस्थायी समाधान हो गया। हर साल बाढ़ आती है। अभी आप बात कर रहे थे अधिकारियों से, बांध को लेके कुछ बात हो रही थी, गेट को लेके बात हो रही, मार्जिनल बांध की बात हो रही थी, उसको लेके क्या बोल? बिल्कुल, पिछले वर्ष ये समस्या जब विकट दिखाई दी तो एक हमारे गंगा घाट में एरिया पड़ता है शक्ति नगर, वहां पर भी एक मंदिर और तमाम बस्ती है, वो भी डूबने की कगार पे पहुंच रही थी। तो पिछले वर्ष ही हम लोगों ने लगभग 2 करोड़ का मार्जिनल बांध वहां पर सैंक्शन भी करा था, जिसका काम पूरा हो गया और यही वो कारण है कि आज शक्ति नगर एरिया हमारा सुरक्षित भी है गंगा मैया के प्रकोप से और वहाँ के निवासी प्रसन्न है, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, एक और परियर मार्ग पर एक और पुल है, जिसके माध्यम से वो पुल गेट का कई बार काम करता है। जब गंगा जी में पानी ऊपर आ जाता है, बजना और परियर के बीच में, तो जब गंगा जी का पानी ऊपर आता है तो उसी के माध्यम से वो पानी पूरे एरिया में आ जाता है, जिससे 50 गांव प्रभावित होते हैं। अभी हमारी जिलाधिकारी महोदय से बात हुई कि अगर उस पुल पर हम लोग एक गेट बना दें तो प्रत्येक वर्ष जो इन 50 गांवों में आने वाली बाढ़ है उससे उनके लोगों वहां के लोगों को बचाया जा सकता है। जिलाधिकारी महोदय ने सहमत भी व्यक्त की, अभी अभी हमारी वार्ता हुई और निश्चित रूप से ये स्थायी समाधान होगा। निकट भविष्य में मुझे लगता है अगर 1 साल के अंदर हम लोग ये करा ले गए, जैसा संभावना भी है और मुझे विश्वास भी है कि हो जाएगा, तो अगले वर्ष इन 50 गांवों को हम लोग बाढ़ से जरूर बचा लेंगे। सरोसी के जो क्षेत्र है, उसके कुछ लोगों के एक समस्या बड़ी है, उनका सवाल भी है कि वहाँ पर जच्चा बच्चा केंद्र है, वो जर्जर हो गया था, उसके बाद वो ठीक भी हो गया है। अभी तक वहाँ पर जो शिफ्ट किया गया था निर्माण के दौरान, अभी दोबारा यहाँ पर शिफ्ट नहीं किया गया। उसको लेकर क्या निर्देश देंगे आप? आज ये विषय आपका हमारे सामने आया है, पूर्व में आया था, निर्माण भी कराया गया, व्यवस्था भी कराई गई। अगर सुचारू रूप से संचालित नहीं हो पा रहा है या शिफ्ट नहीं किया गया, तो तत्काल प्रभाव से उसको कराया जाएगा। एक बड़ा सवाल है करोवन के लोगों को, सरोसी के लोगों का एक बड़ा सवाल है। लगातार आप प्रयास कर रहे हैं, इसके पहले भी आपने प्रयास करके मार्ग बनवाया। करोवन में और सरोसी में मार्ग बिल्कुल जर्जर हो चुका है। उसको लेकर के कई सवाल हैं। जवाब क्या रहेगा? अ, यह मार्ग आप लोग तो क्षेत्रीय निवासी भी हैं, आपने देखा होगा कि हमारे विधायक बनने से पहले ये मार्ग एक सकरा मार्ग था। इसका चौड़ीकरण ओडीआर में शामिल करा के लगभग 30 करोड़ की लागत से इसका चौड़ीकरण हम लोगों ने कराया था। परियर तक की, बंधा तक की इसको बनवाया था, जहाँ लोग पहुंच भी नहीं पाते थे। हाँ, आबादी का भाग बरसात होने के कारण और कई एक्सप्रेसवे हमारे क्षेत्र में बन रहे हैं, जिनसे ओवरलोड वाहनों या मिट्टी के खनन के कारण वो मार्ग क्षतिग्रस्त हुआ है बस्तियों में, विशेषकर सिकंदरपुर में, सरोसी में, करोवन में। 3 स्थानों पर ज़्यादा दिक्कत है, सुतिया तारा चौराहे पे भी थोड़ी दिक्कत है। हमारी अधिकारियों से बात हुई, माननीय मुख्यमंत्री जी का जो हम लोगों का प्रस्ताव गए हैं, उस प्रस्ताव में भी उसको शामिल कर लिया गया है। एस्टीमेट भी बनकर चला गया है। पिछले दिनों एससी महोदय स्वयं आए थे, चीफ भी आए थे, उन्होंने स्थलीय निरीक्षण भी किया है। मुझे लगता है जल्दी स्वीकृति मिल जाएगी, वो मार्ग शीघ्र ही बन जाएगा। जल्दी बन जाए, कुल मिला के जैसे ही बरसात खत्म होगी वो मार्ग बन जाए। अच्छा, एक लास्ट सवाल आपसे है। मैनी खड़ा जो ब्लॉक है सिकंदरपुर सरोसी में, वहाँ की कुछ सफाई कर्मी हैं जो गांव हैं वहां तक नहीं पहुंचते हैं। लोगों का आरोप यह है कि अधिकारियों के यहाँ कोई ड्राइवर है या तो कोई क्लर्क का काम कर रहा है ब्लॉक में, इसको लेकर के, चूंकि गाँव की सफाई नहीं हो रही है। नहीं, हम आपकी बात को बिल्कुल डिनाई नहीं करते, लेकिन हाँ, अगर कहीं विशेष समस्या है तो आप अवगत कराइए। प्रत्येक कर्मचारी, सफाई कर्मचारी अपने-अपने यथावत गाँव जाएगा, इस बात को मैं सुनिश्चित कराऊँगा।
बिल्कुल, तो ये थे हमारे साथ में सदर विधायक जी का जनता के जो 3 सवाल थे, उसको लेकर के यहाँ पर चर्चा हुई है और तीनों सवाल से लगता है, आशा है कि आप लोग संतुष्ट ज़रूर होंगे। उन्नाव से इंडिया न्यूज़ के लिए सत्यम बाजपेयी।